हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक पुल बैक देता है, फिर यहाँ एक बियर बार बनता है कि हम अभी सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सेल रिस्की हो सकता है। फिर मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, क्या हम फिर से यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कुछ यहाँ से बाउंस मिल सकता है। अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं तो ये ठीक है, यहाँ पे हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे यूज़ करना होगा, आपको थोड़ा मार्केट को समय देना होगा, क्योंकि हम सपोर्ट के पास है। तो यहाँ से हम कुछ बाउंस और रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जबकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमें काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ ये एक रीजनेबल ट्रेड है, ये आप ले सकते हो। मार्केट फिर रैली करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होना चाहिए था, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई रीजनेबल टॉप नहीं है, यहाँ मार्केट साइडवेज है, फिर ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ पे भले मार्केट ब्रेक कर रहा है पर ये कोई वेज नहीं है, ये हायर है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा। और मार्केट को नीचे आना होता है तो इमीडिएटली आना चाहिए था, जबकि ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम होता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट होता है फिर, और यहाँ पे कोई बाय हमारा नहीं बन रहा। यहाँ पे ऐसे बार बनते हैं तब कोई बाय नहीं लेना है हमें, अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कोई क्लियरिटी है, तभी हम ऐसे ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो कभी भी कोई भी अब रिवर्सल आ सकता है, ये एक बाय ले सकते हो पर यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे जब मार्केट डबल बॉटम बनता है ये हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे अगर बार बनता है, इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं है, फॉलो बार नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, एक ही लॉट ट्रेड कर रहे हो तो पूरा एग्जिट कर लो, और एक अगर सेल करना ही है तो यहाँ पे फिर कोई पैटर्न के लिए वेट कर लो। ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट फेल होता है तब ये यहाँ पे एक सेल लेने के लिए सोच सकते हो, जैसे मार्केट इसका लो निकलता है तब। तो ये पूरे पैटर्न में अगर हमारे लिए कोई रीजनेबल ट्रेड था तो एक ट्रेड ये था, दूसरा ट्रेड ये था, तीसरा ट्रेड ये था, चौथा ये था जो ब्रेक इवन पे एग्जिट करना था, और पाँचवा ये था जो हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाता। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे देखना है फॉलोअप कैसे है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। ये आप लोअर टाइम फ्रेम पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 मिनट पे आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे सेल करते तो फॉलोअप देख के फिर जैसे मैंने बताया आपको मैनेज करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। देखिए, क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं ऐसे जब बार बनते हैं तब? नहीं बाय करना है, ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं, कभी भी कोई भी रिवर्सल आ सकता है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। फिर क्या यहाँ पे बाय हो सकता है? देखिए, ऐसे बाय लेना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इधर कोई भी पैटर्न बने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डजेंट मैटर, हमें 5 मिनट के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना है, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम देखना है, तभी आप यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे अदरवाइज़ कोई एंट्री बनानी नहीं है, ना तो आप इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे क्योंकि हमें स्टॉप लॉस क्लियरली पता नहीं है। तो यहाँ पे कोई मल्टीपल एंट्रीज हमें नहीं लेनी है। उसके बाद मैंने फिर और एक एंट्री यही बनाई थी, तो ऑलमोस्ट ये बार क्लोज होने तक भी मैंने वेट नहीं किया था, उसके पहले मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी। फिर यहाँ पे पैटर्न देखिए, डोजी बार है, डोजी बार, कोई बार ने पिछले बार का अब तक हाई नहीं निकाला है, बस ये बार इसका हाई निकल रहा है। कि तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तब बाय हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एक डिसेंट डबल बॉटम बना है, माइक्रो डबल बॉटम। क्या बाय करने के लिए सोचना है? नहीं सोचना है। यहाँ से रैली किया था, क्या एक्सपेक्ट करना है यहाँ से रैली कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं है? लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो भले यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है पर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया कोई पैटर्न बने उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता उसका हाई निकालता तब हम एटलीस्ट सोच सकते थे। फिलहाल यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कोई पैटर्न पे बाय लेना रिस्की है, और अगर बुल बार भी बनता तब भी यहाँ पे I will have second thought. I will have second thought. The reason is, if you look at this chart, this is not breaking far above the previous trading range. It is just making a new high. So upward reversal is possible.
अब अगर ये पैटर्न देखे तो हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ अब मार्केट रैली था, अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दे। नहीं, तो जैसे मैंने बताया 5 मिनट पे बेटर पैटर्न चाहिए। हम अभी जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कराए तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये पैटर्न में ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, कोई बाय नहीं बन रहा है यहाँ पे। और स्पेशली ऐसे जब बार फॉर्म हो रहा है 1 मिनट पे कोई बाय नहीं लेना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वीक है, तो कोई गारंटी नहीं है मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है। और मार्केट अगर साइड पे भी जाता है तब भी आपको यहाँ पे बाय नहीं लेना है, और लेते भी हो तब भी अगर ऐसे रिवर्स ला रहा है, इतना डीप पुल बैक हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। और अगर हमें पुट बाय करना था तो ये जैसे बार बनता है यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे नहीं बाय करना है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर निफ्टी बैंक का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने की सोच सकते हैं? न्यू लो बनाए, पुल बैक आए हैं, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर गए हैं, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि मार्केट अगर न्यू लो बनाता भी है तभी ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई अगर आप बाय भी लेते हो तब भी आगे फॉलोअप देखना है। जैसे बार्स बन रहे हैं, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो हमें एक ट्रेड में नहीं बने रहना है। पर क्या ये कोई रीज़नेबल ट्रेड है? तो ये कोई रीज़नेबल एंट्री तो नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप में यह कोई रीज़नेबल एंट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बाय लेने के लिए आप ज़रूर सोच सकते हो। इमीडिएटली अगर रैली नहीं मिलती है, पर हमारे लिए डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए और इमीडिएटली रैली नहीं मिलती तो हमें एग्जिट करना है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो अगर मार्केट इसका हाई निकलता है और बाय करते हो तो मेक श्योर इसी बार पे आप एग्जिट कर रहे हो। इमीडिएटली कोई रैली हो नहीं रही है, और स्टॉप लॉस अगर आप बड़ा भी यूज़ करते हो तभी इसके नीचे तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। तो जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब। पर अगर हम ये देखें तो इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये ऑलमोस्ट बाद में इसका हाई निकला है। क्या हम अब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो अब बाय लेने के लिए नहीं सोचते हैं। यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? नहीं। यहाँ पे कोई बाय? नहीं। कि यहाँ पे सेल? नहीं, ओवरलैपिंग बार्स है। तो अगर हम ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो बहुत ख़राब है, इसमें कोई भी रीज़नेबल एंट्री मुझे नहीं लगती है। देखिए, अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये स्टॉप लॉस पे ले रहे हो, तो मिनिमम ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। ऐसे बार होता है तो फॉलोअप देखना आएगा। तो काफ़ी डीप पुल बैक है, कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, तो आप फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो आगे फिर ऐसे में कोई एंट्री नहीं बनानी है। फिर ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि आप मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है सब पैटर्न्स का। अगर ऐसे अगर मोमेंटम है और आपको लगता है कि हाँ आप मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है, मान लीजिए, और अगर आप बाय भी लेते हो तो इसी बार पे आपको एग्जिट करना है। आपको ज़्यादा होल्ड करने की रखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक काम कर लो, आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो मिनिमम फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस तक वेट करना है। इससे ये पुल बैक में फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, और फिर जब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देने लगता है या कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये ऑलमोस्ट आपका फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट था। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे बाय करते हो तो तब भी हम देख सकते हैं, हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो दोनों भी अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो यहाँ पे कहीं भी आपका दोनों में लॉस नहीं होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल, बाय।